किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि शाखें रहेंगी तो पत्ते फूल भी आएंगे। ये दिन अगर बुरा चल रहा है तो अच्छे दिन भी आ जाएंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं हूं रोहन, आप सबके सामने एक नई कहानी, छोटी सी कहानी, मजेदार सी कहानी के साथ। ये कहानी ये बताती है कि एक छोटा सा बच्चा जिसे पढ़ाई करने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वो अपनी स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा था। तो एक दिन उसने ठान लिया कि अब वो एक बिजनेस शुरू करेगा जिसकी मदद से वो अपनी स्कूल की फीस भी भर सके। वो बिजनेस सेल्समैन की तरह था जो घर घर में जाकर के कुछ सामान देता था। तो एक दिन उसे बहुत भूख लगी थी, तो उसके जो सामने वाला दरवाजा था उसमें जाकर के उसने खटखटाया। तो वहां से एक औरत आई। उसने पूछा कि आंटी जी, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? फिर आंटी जी की आंखें नम हो गई। वो सोचने लगी कि इस दुनिया में अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हर रोज खाना नहीं मिलता। फिर आंटी जी नम होते हुए उस बच्चे को अपने घर के अंदर बुलाया और बैठाया, और फिर दौड़ते हुए बिल्कुल किचन के पास गई। और जो ही वो किचन के पास गई, देखती है कि वहां पे सिर्फ एक गिलास दूध बचा हुआ है। वो कोई बड़े घर की नहीं थी, फिर भी लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से ही थी। फिर भी उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा दूध देने से पहले। उन्होंने दूध का ग्लास लेकर उस बच्चे को ले जाकर के दे दिया। वो बच्चा बहुत खुश हो गया, उसका पेट भर गया, उसका मन भर आया। वो सोचने लगा कि इस आंटी जी का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। मेरे पास तो कोई वर्ड्स नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता इस आंटी जी के लिए। बच्चा वहां से थैंक यू वेरी मच उस आंटी जी को कह करके निकल लेता है। फिर वो बच्चा कुछ सालों बाद बहुत मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल्स के बाद वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। और ये लेडी जो थी, अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी क्योंकि बहुत साल गुजर चुके थे। तो अचानक से एक दिन क्या होता है कि उनका जो है सर चकराने लगता है, तो वो गिर जाती है। तो उनकी पड़ोसी उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, ये पता चलता है कि उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है और उनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और जैसे ही उनका ऑपरेशन कराया जाता है, ऑपरेशन हो जाने के बाद जब उनको होश आता है, जब उनको रकम के बारे में पता चलता है ऑपरेशन का, वो सोचने लगती है कि ऑपरेशन का रकम इतना बड़ा था कि अगर वो अपने घर, जमीन सब बेच देते तो शायद फिर भी वो रकम पूरा नहीं हो पाता। वो बहुत ही परेशानी में आ गई। वो सभी अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से मदद मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उन्हें मदद नहीं किया। बहुत सोचने के बाद वो काउंटर तक गए। उन्होंने सोचा कि चलो पहले बिल तो देखते हैं, बिल कितना है। जैसे ही वो काउंटर तक गए, काउंटर मैन ने उनसे कहा कि आपका बिल पेड हो चुका है। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रही हैं, ये बोलना क्या चाहती हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर काउंटर मैन से ये जो आंटी थी, उन्होंने कहा कि जरा मुझे बिल तो दिखाइए कि क्या है इसमें। जैसे ही उन्होंने बिल देखा, उसमें लिखा था ऑलरेडी पेड एंड थैंक यू फॉर द ग्लास ऑफ मिल्क। ये सेंटेंस सुनते ही उस आंटी जी को हर कुछ पता चल गया कि ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि वही था जिसे मैंने दूध पिलाया था। ये वही बच्चा था जिसने उनका ऑपरेशन किया। ये वही बच्चा था जिसके हॉस्पिटल में इन्होंने आराम किया। तो ये छोटी सी कहानी, मजेदार सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर आप जीवन में किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अगर जीवन में किसी के साथ आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। ये दुनिया गोल है मेरे दोस्त। इसमें आप जैसा करोगे ये घूम फिर के फिर वापस आपके पास ही आएगा। तो रोहन आपसे बस यही कहता है, खुश रहिए, खुश करिए और खुश रहने दीजिए। हूटर चच्चा बज चुके हैं कि कभी नहीं रुकते, ये बजते रहते हैं हमेशा। और इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए जाने की। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।